मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कुंदन कुमार शिक्षा शक्ति एजुकेशन चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोगों के बीच में भले ही मैं नया हूं, लेकिन धीरे धीरे आप लोग मुझे समझ जाइएगा, हम भी आप लोगों को समझ जाएंगे। हम बता दें कि 10th क्लास का जो आपका NCERT का जो मैथ है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जितना भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरतमंद उसमें सवाल हो, क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। एक एक करके चाहेंगे कि सब का सब क्वेश्चन हम आप लोगों को दे दें और वो शिक्षा शक्ति एजुकेशनल चैनल पर आप लोगों को फ्री में वो वीडियो रिकॉर्डेड के साथ आपको मिल जाएगा। और लाइव जब क्लास होगा तो लाइव क्लास भी दिया जाएगा, वो आप लोगों को सूचना मिल जाएगा। आप लोग का अभी बस शुरुआत है, प्यार चाहिए और हम लोग हर एक संभव हर हाल में आप लोगों के साथ रहेंगे। ठीक है, तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं पहली क्लास पहली बोर्ड पर, वो आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो 1.3 का, हालांकि 1.1 1.2 को भी है, उसको किसी दिन डाल देंगे। अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। उसमें जो अद्भुत क्वेश्चन रहता है जो कि हर एक एग्जाम में हर एक बार हर एक ईयर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और हर एक बार होता क्या है कि बच्चे इसमें फंस जाते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा इसमें टॉपिक रहता है, समझना पड़ता है। तो ये आप लोगों के बीच में जो 1.3 का क्वेश्चन है, 1 नंबर, ये क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम बता दें कि आप लोगों को पहले अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में ज्ञान है या नहीं है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसको कहता है। ये पहले चैप्टर संख्या पद्धति है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसमें जो एक आता है परिमेय और अपरिमेय, सबसे पहले हम जानते हैं परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। पहले समझिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, ठीक है, जो भी हम बोलें उसको उतारते जाना है, उसको लिखिए, एक नोट्स बनाइए, और जो भी जहां कहीं भी दिक्कतें आती है उसको कमेंट्स के द्वारा बोलिए, बताइए। परिमेय संख्या कहते हैं वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक हो। ठीक है, साथ ही p और q सअभाज्य संख्या हो या p और q सअभाज्य संख्या हो, सअभाज्य संख्या हो। ठीक है, तथा q = ≠0। समझिए, आप लोग जहां पढ़े वहां पर बताया गया भी होगा कि वह संख्या, वह कोई भी पूर्णांक, कोई भी संख्या जिसको कि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q कैसा संख्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो सअभाज्य संख्या जो हम यहाँ पर लिखे, सअभाज्य संख्या को जो लिखे, आप लोगों को पता है सअभाज्य संख्या किसको कहता है। तो सअभाज्य संख्या उसको कहता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई दो संख्या है, दो संख्याओं के बीच में एक के अलावा कोई भी दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड उसका नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर उसको हम यह कह सकते हैं कि कोई भी दो संख्या के बीच का जो HCF होगा ना, वो केवल एक होगा, एक के अलावा अगर कोई अगर HCF निकलता है तो वो आपका सअभाज्य संख्या नहीं होगा। सअभाज्य संख्या होने का बस यही नियम है, उसका HCF कितना होगा, केवल एक HCF आएगा, है ना।
अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे परिमेय संख्या किसको कहता है। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अपरिमेय संख्या अभी समझाएंगे, उसके बाद सहभाज्य संख्या एक वर्ड आया, उसको भी हम एक्सप्लेन करने का प्रयास किए। और अगर विस्तार से अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है, सहभाज्य संख्या किसको कहता है, भाज्य संख्या किसको कहता है, भाज्य संख्या किसको कहता है, पूर्ण संख्या किसको कहता है, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, हम मानते हैं सबके पास ये सब नॉलेज होगा। लेकिन हम एक स्पेशल वीडियो इसका आप लोगों को बना करके फिर भी हम प्रोवाइड कर देंगे, जो भी आपका जूनियर हो, आप हैं उसको फिर से दिखा दीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपका चलते हैं परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, ये आपका अपरिमेय संख्या, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अपरिमेय संख्या किसको कहता है? अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय ये दोनों को आप लोग जो है उतार लीजिए। ठीक है, आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम चलते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्व करते हैं। लिखिए, सबसे पहले माना कि उसका हमेशा विरोधाभास मानना है, विपरीत मानना है। अगर वो बोले कि सिद्ध करना अपरिमेय संख्या, तो हम मान करके चलेंगे, मान लिए कि वो एक परिमेय संख्या है, उल्टा करके चलना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, तथा P और Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, पॉज करिए। ठीक है, इसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q क्या है? सअभाज्य संख्या। अब देखिए, सअभाज्य संख्या का क्या नियम बताए कि इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो एक के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, इसको लिखेंगे √5 बराबर P/Q बोल सकते हैं, छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा जाएगा। इसको लिख देते हैं √5Q = P बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। समीकरण इसको फर्स्ट बोलिए। उसके बाद लिखिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √5Q का होल स्क्वायर = P² होगा। तो √5 ना √5 क्या होता है? 8 में पढ़े होंगे आप लोग, वर्गमूल। √5 ना √5 क्या हो जाएगा? 5। Q का हो जाएगा क्या? Q² = क्या हो जाएगा? P²। क्या होगा ना? तो यहां पर हम बोल सकते हैं क्या? Q² = P²/5, बिल्कुल बोल सकते हैं। Q² = P²/5। अब यहां से क्या होगा? जब यहां पर Q², जबकि P² एक पूर्णांक है, P² एक क्या है? पूर्णांक है। Q भी एक क्या है? पूर्णांक है। अब यहां पर जो संख्या, एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर हम मान लेते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर, मान लेते हैं कि अगर वो संख्या 3 का अगर स्क्वायर है और वो अगर 3 से अगर इसमें भाग लग रहा है, तो देखिए 3 से अगर इसमें भाग लग रहा है यानी कि 9/3, तो क्या है? 3 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर स्क्वायर भी अगर हटा दिया जाए तो फिर भी यह 3 से कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। इसलिए यहां पर क्या होता है? Q² = P²/5
हाँ, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर, सॉरी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखिए यहां पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, 5 से क्या होता है, विभाजित होता है। क्यों पी स्क्वायर क्या होता है, 5 से विभाजित होता है, ठीक है, क्योंकि पी स्क्वायर बटे 5 एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए छोड़िए इसे यहीं पर लिखते हैं, जगह कम है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगी, पी भी 5 से विभाजित होगी। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P बटे 5, बोल सकते हैं ना। अगर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5 है तो इसका मतलब P भी क्या हो रहा है, 5 से कटेगा। यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होता है, क्योंकि पी स्क्वायर बटे 5 एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P भी 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। ओके, अब अगर P अगर 5 से विभाजित होगा, इसका कोई न कोई हल निकलेगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम 16 को अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो इसका आंसर तो निकल के आएगा ना, 4 चौक 16 निकल करके आएगा, हो गया। तो P क्या है, 5 से विभाजित, मतलब कि P जो है 5 से विभाजित होगा। इसीलिए अब हम बोल सकते हैं इसको, हम माना कि P बटे 5 बराबर K मान लेते हैं, क्या मान लिए, K मान लिए। तो आप बताइए कि यहाँ पर P बराबर हम क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, P बराबर 5K, बिल्कुल बोल सकते हैं ना। लिखिए समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पर है, ये है ना, यहाँ पर है। तो इसको हम बोलेंगे √5Q इक्वल टू P के जगह पर क्या रखेंगे, ये हो जाएगा √5Q इक्वल टू P के जगह पर हो जाएगा 5K, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, √5Q का होल स्क्वायर इक्वल टू 5K का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम √5 करेंगे, मतलब जो चीज़ यहाँ पर किए थे वही चीज़ यहाँ भी करना है। ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप बताइए कि यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 25K स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। K स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं क्या, 5Q स्क्वायर बटे 25 बोल सकते हैं ना, ये K स्क्वायर को यहाँ रहने दिए, ये 25। अब बताइए यहाँ पर क्या हो गया, K स्क्वायर बराबर हो गया Q स्क्वायर बटे 5। अब लीजिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, P स्क्वायर बटे 5, यहाँ पर भी आ गया Q स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखिए, यहाँ लिखिए अतः यहाँ Q स्क्वायर 5 से विभाजित होगी, क्योंकि Q स्क्वायर बटे 5 एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए
इसलिए Q/5 भी दिख रहा है आप लोगों को, Q/5 भी इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगी। अब समझिए, यहां पर ही ध्यान देने का बात है। हम क्या हुआ, यहां पर प्रूव हो गया Q² = P²/5। यहां पर क्या हो गया, K² बराबर Q²/5 और K का वैल्यू क्या रखे हैं, P/5 ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर Q²/5। अब देखिए यहां पर P² 5 से कट रहा है, यहां पर Q² भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब कहां पर, कहीं पर मिल रहा है आपका इसमें जो है ये दोनों सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का भी नियम क्या बताए, सअभाज्य संख्या का नियम होता है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो केवल एक होगा। लेकिन यहाँ पर तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, इसका मतलब 1 से कटबे करेगा, वो 5 से भी कट रहा है ना। इसीलिए सबसे पहले यहां पर गलत हो गया कि P और Q पहले जो है यह सअभाज्य संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो इधर हम मिटाते हैं, आप लोग एक बार देखना चाहते हैं देख लीजिए। ठीक है, जगह कम होने के कारण इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर मिटा अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। इसलिए P और Q सअभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए सअभाज्य संख्या नहीं है, तब मेरा मानना गलत है, मेरा मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, प्रूफ्ड। ठीक है, क्या हो गया यहां पर, बस इसी चीज को केवल थोड़ा सा सजा करके लिखना है। और थोड़ा ये लैंग्वेज वाला ये क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा देर रख के साथ इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसको बेहतरीन तरीका से बनाइए और एक बार दो बार बनाने के बाद ये भली भांति समझ में आ जाएगी। वीडियो को रिपीट करके देखिए। अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 भी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए P² भी 5 से कट रहा था, Q² भी 5 से कट रहा है, P भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, तो कहाँ से उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा, 1 भी है 5 भी है। इसलिए क्या हो गया, P और Q जो है सअभाज्य संख्या है ही नहीं, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद तब मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हम मान करके रखे थे, क्या मान रहे थे कि P और Q एक क्या है, सअभाज्य संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ठीक है इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये क्या है, प्रूव्ड हुआ।